Hello, aspirants. I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocab. Today is June the 2nd, तो आज का हम कुछ vocab करेंगे. Be regular in such sessions, guys. आप सभी को पता होगा कि इन सेशंस के PDF नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिए गए हैं लिंक. So you can download the PDFs and keep revising them regularly so that you do not forget these words. Trust me, these words will be, these sessions will really be very effective for you across all platforms, across all exams, whichever exams you are preparing for. vocab बहुत बड़ी चैलेंज होती है लोगों के लिए, इसलिए ये सेशन मैं रेगुलरली अब शुरू कर रहा हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. इससे पहले ये भी बता दूं कि रोज शाम में 6 बजे मैं टॉपिक वाइज आपके कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कराता हूँ. टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के वो शुरू हो चुके हैं कल से, तो ये रेगुलर चलेगा 6 बजे. याद रखिएगा. बस फ्राइडेज एंड सैटरडेज मैं अवेलेबल नहीं रहता बिकॉज इट्स माय वीक ऑफ. उसके अलावा 5 दिन आपका रेगुलरली चलेगा टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट्स. ओके, इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम ऐप. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डू फॉलो मी, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऐप. उसमें मैं आपको डाउट्स, क्वेरीज और मेरे सेशंस के अपडेट्स दे देता हूँ. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर CDS, AFCAT, CAPF, you can use this code to enroll in our courses. Links are there in the description box below. Do go check it out. तो चलिए पहला वर्ड आज शुरू करते हैं. Here is the first word. The first word is diminish. Quite a simple word. I'm sure most of you must be aware of this particular word. Diminish actually में एक verb होता है which actually means to become or make something smaller. To become or to make something smaller. To become smaller or make something smaller or less important. किसी चीज़ को छोटा कर देना और खुद ही छोटा हो जाना, या उसका मतलब डिक्रीज भी हो जाता है, कम हो जाना. छोटा हो जाना या कम हो जाना, दैट इज डिमिनिश. नाउ हिंदी में घटाना या कम करना, इसका हिंदी मीनिंग होगा घटाना या कम करना. सेंटेंस था, द लेटेस्ट एनालिसिस फ्रॉम द वेदर मॉडल्स दैट IMD relies on suggests near certainty of the development of El Nino, a cyclical phenomenon of warming in the Central Pacific that 6 in 10 years is linked to diminished rainfall in the west, northwest and western parts of central India, especially between July and August. ये आर्टिकल रेनफॉल के बारे में था. थोड़ा सा वियर्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल देखा गया है इस साल मई में. ओके, मई में और जून के मौसम में, तो उससे रिलेटेड यह आर्टिकल दिया गया था. इट वाज आल्सो सेइंग दैट 36 इयर्स में पहला मई इतना कूल रहा है. इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया इतना कूल 36 इयर्स में नहीं रहा है. सो दैट वाज आल्सो मेंशन्ड. तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि एनालिसिस में दिखाया जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो विच इज़ अ साइक्लिकल फिनोमिनन वार्मिंग द सेंट्रल पैसिफिक दैट 6 in 10 years इज लिंक्ड टू डिमिनिश्ड रेनफॉल. ये एल नीनो इफेक्ट होता ही है डिमिनिश्ड रेनफॉल में. 10 में से 6 साल, ओके, 10 साल में से 6 साल ये इसी के कारण होता है क्योंकि रेनफॉल डिमिनिश होता है. देयर इज एन एल नीनो इफेक्ट. लास्ट ईयर आई गेस 2013-2015 में हुआ था. ओके, उसके बाद एल नीनो इफेक्ट अभी हो रहा है. सो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया स्पेशली बिटवीन जुलाई एंड अगस्त. और कह रहा है इस बार ये IMD ने प्रिडिक्ट भी किया है कि मानसून जो है इट विल बी काइंड ऑफ नॉर्मल. ओके, हमने सोचा था क्योंकि मई जून में इतनी बारिश हो रही है तो शायद रेनफॉल कम हो जाए, बट दे आर सेइंग दैट इट विल बी नॉर्मल बट इक्वली हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो. ओके, लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई वेदर, अचानक से खूब बारिश, फिर लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई वेदर, अचानक से खूब बारिश, ऐसा हो सकता है. बट तब भी वो जो नॉर्मल होता है जितना रेनफॉल होना चाहिए उतना हो जाएगा, बट वो पैटर्न भी गलत है. ओके, मॉनसून में क्या होना चाहिए कि रेगुलर रेनफॉल होना चाहिए. इट शुड बी स्प्रेड आउट इक्वली, तभी फार्मर्स को फायदा होगा. एक साथ खूब रेन हो जाता है तो वहाँ पे क्रॉप्स भी खराब हो जाते हैं. तो इस आर्टिकल में लिखा था कि फार्मर्स को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए. दे शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट देयर क्रॉप्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड. सो दैट वाज द आर्टिकल. तो यहाँ पे ये डिमिनिश्ड लिखा था, डिमिनिश्ड रेनफॉल इन द वेस्ट, मतलब कम रेनफॉल इन द वेस्ट, डिक्रीज्ड रेनफॉल. ओके, ये मतलब हुआ. तो डिमिनिश का सिनोनिम अगर देखोगे तो अबेट, अबेट का मतलब कम होना. ड्विंडल ऑल्सो मीन्स द सेम. रिसीड मतलब भी कम होना. जैसे फ्लड के बाद, बाढ़ के बाद पानी जब
कम हो जाता है, उसको भी रिसीडिंग कहते हैं। सबसाइड, कर्टेल, ये सभी का मतलब होता है घटाना, घटना या कम होना। अबेट, ड्विंडल, रिसीड, सबसाइड, कर्टेल, याद रखना। एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली इंटेंसिफाई, बढ़ जाना, इंक्रीज जिसे कहते हैं। स्वेल, एक्सपैंड, एस्केलेट, एक्यूमुलेट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डिमिनिश वर्ड के। ओके, रिमेंबर, सो दैट वाज द डिमिनिश वर्ड। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम्स में, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ में। सो प्लीज एंश्योर दैट यू रिमेंबर दिस। जनरली सीएपीएफ में नहीं आएंगे, सीडीएस, एफकेट में आने की चांसेस हैं, इवन इन एनडीए, एसएससी एंड ऑल अक्रॉस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने में भी इंग्लिश में वोकैब आता है उसमें आने की चांसेस हैं। सो रिमेंबर दिस वर्ड। अगला वर्ड ये रहा अनवील। Unveil, which is actually a verb which means to show something new to the public for the first time. पहली बार कोई चीज पब्लिक के लिए दिखाना या पब्लिक को दिखाना। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी वॉज अनवील्ड टू द पब्लिक। अनवील्ड मतलब उसको ढक के रखा जाता है, जिस दिन उद्घाटन होता है, इनॉग्रेशन होता है, उस दिन उसे डिस्प्ले किया जाता है पब्लिक के सामने, दैट इज अनवील। सो एक वर्ब के तरह यूज होता है। हिंदी में अनावरण करना, इसे कहते हैं अनवील को। सेंटेंस था, लास्ट वीक द चीफ ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर regulator unveiled a fresh blueprint to cover a larger portion of the population against risks of adverse shocks with an eye on ensuring everyone by 2047. So यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में ये वाला एक आर्टिकल था जिसमें बताया जा रहा था कि पिछले हफ्ते इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर ने उसने एक ऐसी चीज अनवील की, एक ऐसा प्लान उन्होंने डिस्प्ले किया या बताया पब्लिक को, जिसमें एक ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट का मतलब ही होता है एक काइंड ऑफ प्लान बिफोर समथिंग इज डन और बिल्ट, दैट इज अ ब्लूप्रिंट। ओके, जो एक्चुअली में एक प्लान होता है कोई चीज करने के पहले। सो ही अनवील्ड, उन्होंने अनावरण किया इस ब्लूप्रिंट का, टू कवर अ लार्जर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये प्लान क्या था कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाए अगेंस्ट एडवर्स शॉक्स, किसी भी प्रकार का मिसहैपनिंग हो, कोई भी घटना हो, उसके अगेंस्ट में वो इंश्योर हो जाएं, विद एन आई ऑन इंश्योरिंग एवरीवन बाय 2047। अगेन इस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जागरूक ही नहीं है, इंश्योरेंस के बेनिफिट जानती ही नहीं है। तो ये वाले रेगुलेटर ने ज़्यादातर पॉपुलेशन को इंश्योर करने का प्लान किया है ताकि ज़्यादातर पॉपुलेशन किसी भी प्रकार के एडवर्स या मिसहैपनिंग से बच सके। सो ये वाला वो आर्टिकल था। तो उसमें अनवील्ड का मतलब होता है ही ब्रॉट समथिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, उन्होंने कोई चीज पब्लिक में अनाउंस किया, इंट्रोड्यूस किया। तो सिनोनिम अनवील का होगा रिवील करना, दिखाना, डिस्क्लोज करना, डाइवल्ज, डिस्प्ले और एग्जिबिट, कोई चीज बताना, डिस्क्लोज करना, पब्लिक के सामने पेश करना। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, रिवील, डिस्क्लोज, डाइवल्ज, डिस्प्ले, एग्जिबिट। तो एंटोनिम क्या होगा? छुपाना। सो एंटोनिम्स देखो, कंसील, ऑब्सक्योर, कंसील मतलब छुपाना, ऑब्सक्योर छुपाना, डिसगाइज, कैमोफ्लेज, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है छुपाना। सिंपल। अगला, छुपा के रखना, दैट्स द मीनिंग। अगला वर्ड है एक्सपेडिशियस। ये शब्द आया है एक्सपेडीट से। एक्सपेडीट एक्चुअली में वर्ब होता है, क्योंकि आईटीई से खत्म होने वाले ज्यादातर शब्द वर्ब्स होते हैं। ओके, एंड OUS वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्सपेडिट इज एक्चुअली अ वर्ब, एक्सपेडिशियस इज एन एडजेक्टिव। OUS लगाओगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सपेडिशियस का मतलब डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, और एक्सपेडिट का मतलब होता है स्पीड अप, किसी चीज में तेजी लाना, दैट इज एक्सपेडिट। एक्सपेडिशियस दैट विच इज डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, जो चीज बिल्कुल तेजी और एफिशिएंसी से किया जाए, दैट इज एक्सपेडिशियस। हिंदी में शीघ्र या जल्दी करने को एक्सपेडिशियस कहते हैं। सेंटेंस था, दिस बंडल्ड बीमा विस्तार स्कीम बीइंग वर्कड आउट विद लाइफ एंड जनरल इंश्योरर्स would provide households with expeditious monetary support in case of medical emergencies, accidents, thefts or death in the family. वही आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, ये एक बीमा विस्तार स्कीम है जिसे अनवील किया था, रिवील किया था पब्लिक के सामने। ये बीमा विस्तार को, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा सके इंश्योरेंस के अंडर। तो इसमें ये टॉक्स पे थे
कई सारे इंश्योरर्स, लाइफ और जनरल इंश्योरर्स के साथ बातें कर रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इसमें कवर किया जा सके। इससे फ़ायदा क्या होगा, या हाउस होल्ड्स में एक्सपेडिशियस मॉनिटरी सपोर्ट देगा। कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी या घटना हो जाए तो तुरंत उनको एक प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा अगर वो इंश्योर्ड रहेंगे। सो दैट इज एक्सपेडिशियस मॉनिटरी सपोर्ट। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट या पैसों का सपोर्ट तुरंत मिल सकता है। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, थेफ्ट और डेथ इन द फैमिली, ये सब चीज़ हो जाते हैं तो तुरंत उनको मॉनिटरी सपोर्ट मिल जाता है। तो वो एक्सपेडिशियस मीनिंग लिखा हुआ था। ओके, तो सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सपेडिशियस का सिनोनिम है स्पीडी, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क और अलैक्रिटस, जो चीज़ तुरंत हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और स्पीडी, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क और अलैक्रिटस। अलैक्रिटी अगर बोलोगे, अलैक्रिटी वही लगा दें तो नाउन है, अलैक्रिटस हो जाएगा एडजेक्टिव। एंटोनिम इसका हो जाएगा स्लगिश, टार्डी, अनहरीड और लेजरली, आराम आराम से करना, लेड बैक जिसे कहते हैं, लेड बैक, आराम आराम से करना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्लगिश, टार्डी, अनहरीड और लेजरली। दोज विल बी द एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्सपेडिशियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब है टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। किसी चीज को पॉसिबल कर देना, किसी चीज को आसान कर देना, दैट इज फैसिलिटेट। हिंदी में आसान करना बोल सकते हो, दैट इज फैसिलिटेट इन हिंदी, आसान करना। ओके, सेंटेंस था अ न्यू बीमा सुगम प्लेटफॉर्म वुड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब सभी को एक साथ ले आएगा, इंटीग्रेट इंश्योरेंस प्लेयर्स, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं मार्केट में, यह बीमा सुगम प्लेटफॉर्म सभी इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ ले आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, to give customers a one-stop shop experience to begin with and facilitate claim servicing going forward. So जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है, ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक साथ ले जाएंगे ताकि एक कस्टमर को या एक व्यक्ति को कभी भी इंश्योरेंस लेनी हो तो वो दैट इज अ वन स्टॉप शॉप। जैसे पॉलिसी बाजार है, सभी कंपनीज के वो बेचता है इंश्योरेंस। ओके, उस टाइप का। सो दिस इज अ बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जिसमें सारे कंपनीज एक जगह होंगे एंड कस्टमर्स कैन इजीली चूज अमंग इंश्योरेंस कंपनीज, और गोइंग फॉरवर्ड कोई क्लेम की भी जरूरत पड़े तो आराम से बीमा सुगम के थ्रू वो क्लेम भी आसानी से ले सकें। दैट्स द मीनिंग। सो फैसिलिटेट का सिनोनिम होगा प्रोमोट, ईज, आसान कर देना, प्रोमोट मतलब भी प्रमोट करना, एक तरह से आसान कर देना, सिंप्लीफाई, टू मेक समथिंग ईजी, असिस्ट मीन्स अगेंस्ट टू हेल्प। ओके, सो दिस कुड बी द सिनोनिम ऑफ फैसिलिटेट। एंटोनिम्स होगा किसी चीज में बाधा बन जाना, रुकावट बन जाना, विच इज हिंडर, इम्पीड, रिटार्ड, कॉम्प्लिकेट, ऑब्स्ट्रक्ट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं जिसका मतलब होता है बाधा बनना या रुकावट बन जाना। सो दीज विल बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। ओके, now fifth and last word of the day is moribund. Moribund is actually a noun. और moribund किसे कहा जाता है? Especially it is used of an organization or business. Generally किसी organization या business के लिए यूज किया जाता है वो जो बंद पड़ा हो। moribund एक्चुअली में नाउन नहीं होगा, इसको ना जरा ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। moribund should be an adjective not a noun, क्योंकि ये किसी की क्वालिटी बताता है ना। ओके, moribund is actually an adjective which means especially of an organization or business not active or successful in a dying state. मरता हालत या जर्जर हालत में कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो तो दैट इज इन moribund state. इवन व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं moribund, बहुत ही जर्जर या बहुत ही बुरे हाल में है, मरते हुए स्थिति में है। तो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज के लिए जो बहुत बुरा हाल है उसके लिए भी लिखा जा सकता है, इंसान के लिए भी लिखा जा सकता है ना। हिंदी में बोल सकते हो मरता हुआ। ओके, इट कुड बी अ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सेंटेंस था ओवर द 2 decades, decades मतलब दशक, आफ्टर द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द वंस moribund public sector led industry, India's insurance penetration, the ratio of premium payments to GDP has risen from 2.7% 2001-2002 to 4.2% 2021-22। कह रहा है 2 दशक पहले, ऑलमोस्ट 2001-2 में, वही 20 साल पहले, 2 दशक तो 20 साल हो गए,
over 2 decades after the entry of private players. ओके, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आके ऑलमोस्ट 2 दशक से देखा गया है कि कई सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं मार्केट में। उसके पहले ये जो इंडस्ट्री था इंश्योरेंस का, ये मॉरिबंड पड़ा हुआ था, मतलब बहुत बुरा हाल था एकदम। इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं था। इक्की दुक्की कंपनी थी, LIC जो था, जो कुछ लोग जानते थे, ओके, ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के लोग, और वो इंश्योरेंस लेते थे। और ज़्यादातर प्राइवेट वालों को तो अवेयरनेस नहीं था कई सारे लोगों को, लेकिन पिछले 2 दशकों में बहुत अवेयरनेस बढ़ा है, कई सारी कंपनीज वगैरह आ गई हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, और इसके कारण ये बहुत अंदर तक घुस गई हैं मार्केट में। पेनिट्रेशन मीन्स टू गेट इनसाइड डीप, दैट इज पेनिट्रेशन। तो यहाँ बोला जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट के अंदर डीप तक घुसी हैं। द रेशियो ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स टू GDP 2.7% था 2001-2 में, और अभी 4.2% हो गया 21 और 22 में। दैट्स द मीनिंग। नाउ मॉरिबंड की सिनोनिम देखते हैं, डिटीरियोरेटिंग, खराब होता हुआ, डीकैंडेंट मतलब अगेन जर्जर स्थिति, बहुत ही बुरा हालत, ऑब्सोलीट मतलब समथिंग दैट इज नॉट यूजलेस, जिसे हम कहते हैं दैट इज ऑब्सोलीट। डिफंक्ट का मतलब भी होता है समथिंग विच इज नॉट फंक्शनिंग और नॉट दैट एक्टिव। ओके, सो ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम हो सकते हैं एनिमेट, फुल ऑफ लाइफ, थ्राइविंग जो खूब तरक्की कर रहा है, फ्लरिशिंग खूब तरक्की कर रहा हो, बूमिंग अगेन ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग। सो एनिमेट, थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, बूमिंग ये सारे एंटोनिम हैं, जिसका मतलब ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, खूब तरक्की करने वाला, खूब प्रॉफिट्स कमाने वाला और खूब सक्सेसफुल होने वाला। दो शुड बी दी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड मॉरिबंड। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स टुडे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा सेशन। डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक इट, एंड डू जॉइन मी एट 6 PM एवरी डे फॉर द ग्रामर सेशंस एक्सेप्ट फ्राइडेज एंड सैटरडेज। इस सेशन का PDF नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड कीप रिवाइजिंग इट, टाइम टू टाइम मैं क्विजेस भी लेके आऊंगा इन सेशंस पे बेस्ड। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। मिलता हूँ अगले सेशन में। Goodbye, stay safe, take care, be regular in these sessions, do like, share and subscribe to the channel as well. Thank you, goodbye and see you, take care.